और हमारा एक स्ट्रक्चर है जिसे हम कहते हैं साइनस। साइनस जो है, साइनस ट्रैक, उसकी जो एक मेम्ब्रेन है वो आहिस्ता 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 जो उसका फ्लोर है वो नीचे की तरफ मूव करने लग जाता है। साइनस इस एरिया में होते हैं, लेकिन जैसे ही दांत निकलता है तो वो आपकी बोन्स को ख़त्म करके नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। तो पेशेंट जब इस जोन में इम्प्लांट लगवाने चाहता है तो हम ये नहीं कर सकते कि हम साइनस के फ्लोर में ही इम्प्लांट लगा दें, हमें बोन चाहिए। तो हम पेशेंट की एक सर्जरी परफॉर्म करते हैं जो कि जिसे हम साइनस लिफ्ट कहते हैं। साइनस लिफ्ट हमारे पास डायरेक्ट भी हो सकती है, इनडायरेक्ट वे में भी हो सकती है, जिसमें हम साइनस फ्लोर को लिफ्ट करते हैं, ऊपर की तरफ मूव करते हैं, फिर हम कुछ बोन ग्राफ्ट करते हैं और फिर हम इम्प्लांट दे देते हैं। इसमें भी दो केस आ जाते हैं, हम इमीडिएट साथ भी इम्प्लांट दे सकते हैं अगर बोन कुछ ना कुछ अच्छी है। अगर बिल्कुल भी बोन नहीं है तो फिर हम बोन को ग्राफ्ट करके कुछ अर्सा वेट करते हैं कि बोन अच्छे से बन जाए, फिर हम इम्प्लांट पेशेंट को दे सकते हैं। तो ये दो प्रोसीजर हैं जो कि इम्प्लांट की सर्जरी के साथ रिलेटेड है कि इम्प्लांट ने जिस स्ट्रक्चर में आना है वो स्ट्रक्चर मजबूत है या नहीं है। तो ये कुछ प्रोसीजर हम इम्प्लांट के लिए करते हैं। नंबर 3 जो हमारा टॉपिक है ये है कि अब उस बेस में जिसमें हमने इम्प्लांट लगा दिया है वो बहुत अच्छा है, लेकिन जो ऊपर का स्ट्रक्चर है गम्स, उसमें किसी न किसी वजह से, चाहे साथ वाले दांत की वजह से या इम्प्लांट की अपनी वजह से, फूड जो है स्टक हो रहा है। फूड जब उसमें स्टक हो रहा है तो पॉकेटिंग बन जाती है, जिसकी वजह से इम्प्लांट के इर्द गिर्द जो है इन्फेक्शन हो जाता है, जिसे हम पेरी इम्प्लांटाइटिस कहते हैं कि इम्प्लांट के इर्द गिर्द जो है इन्फेक्शन हो गया। तो फिर इसमें पैरियों के फील्ड में ये आ जाता है कि हम उसके फ्लैप को रिमूव करके, वो सारे जो डिजीज़ गम्स हैं उसको रिमूव करके, आपके टाटर वगैरह को रिमूव करके और अच्छी सी बून ग्राफ्ट करके और मेम्ब्रेन ग्राफ्ट करके हम उनको दोबारा से स्टिचर कर देते हैं और वो इम्प्लांट के इर्द गिर्द अच्छी बूंद बन जाती है और ये इशू जो खाना फंसने का है, पॉकेटिंग का, ये ख़त्म हो जाता है।